हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर नवाज। चलिए आज हम बात करते हैं जॉन्डिस। पहला, जॉन्डिस क्या होता है और जॉन्डिस की वजह क्या है। इसके अलावा जॉन्डिस के दौरान हम कैसी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए और कैसी ग़िज़ाएँ नहीं लेनी चाहिए, और फाइनली जॉन्डिस की ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, जॉन्डिस क्या है। जॉन्डिस में बिलिरुबिन लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाने की वजह से बदन में, ख़ास तौर पर जिल्द और आँख में येल्लोइश डिस्कलरेशन होता है, पेशाब में येल्लोइश कलर का पेशाब होता है, और भूख की कमी, खाई की शिकायत, इस तरह से खुजली, इस तरह से पेशेंट को शिकायत होते हैं। तो ये मर्ज नहीं है, बल्कि मर्ज की वजह से पैदा होने वाला एक अलामत है जॉन्डिस। जॉन्डिस का वजह क्या है देखेंगे। पहला, जॉन्डिस का वजह अगर देखा जाए तो ये एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें मैं मिनिमाइज करके छोटा करके आपको सिंपल में बताता हूँ। ये एक वायरस की वजह से भी हो सकता है, वो है हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, डी, ई, इस तरह से ई तक है, ए से ई तक। सबसे इसमें कॉमन जो है ए, वो है फीको ओरल रूट की वजह से, यानी हम हाथ धोए बगैर मक्खियों की वजह से जो फूड में खाते हैं जिसमें वायरस का कंटामिनेशन हुआ, तो वो वायरस हमारे बदन में जाकर लिवर में यानी जिगर में अफेक्ट करता है। ये मर्ज का सबब बनता है, यानी हेपेटाइटिस, जिसकी वजह से हमारा जिगर सही से काम नहीं करता। सही से काम नहीं करने की वजह से उसका बिलिरुबिन सेक्रीशन और उसका नॉर्मल एंजाइम प्रोडक्शन, उसके जो भी फंक्शन है, उसके जो भी अफ़ाल हैं, उसमें खलल पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस रोनुमा होता है। ये पहला है। और ये वायरस बदन में थोड़े मुद्दत तक, जैसे 5 से 10 दिन के दरमियान में रहता है, फिर वापस चले जाता है। इसी तरह बी, सी, डी, ई, ये जो है जानलेवा मर्ज है, ये जानलेवा वायरस है, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से, और दूसरा जैसे पैरेंटल रूट कंटामिनेटेड इंजेक्शन नीडल्स की वजह से फैलने वाला ये बी, सी, डी, ई वायरस है। और ए वायरस जो है मोस्ट कॉमनली है, लेकिन उतना हमारे बदन को कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा करेगा। और बी, सी, डी, ई वायरस जो है हमारे बदन में कॉम्प्लिकेशन पैदा करने वाला, यानी मौत तक ले जाने वाला मर्ज है। इसी तरह एक जॉन्डिस है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यानी बिलिरुबिन यानी बिलियरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से जॉन्डिस पैदा होता है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन ट्यूमर की वजह से हो सकता है, यानी सिस्ट की वजह से हो सकता है, यानी स्टोन की वजह से हो सकता है। किसी भी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जॉन्डिस पैदा होता है। ये जॉन्डिस के लिए सर्जरी ज़रूरी है, यानी ऑपरेटिव प्रोसीजर करके ही ये जॉन्डिस को क्लियर किया जाता है। और प्री हेपेटिक जॉन्डिस जिसको कहा जाता है, ये हीमोलाइटिक जॉन्डिस, यानी हमारे बदन में जो आरबीसीज रहते हैं, खून रहता है, उसके ब्रेक डाउन होने की वजह से, ये किसी और बीमारी की वजह से ब्रेक डाउन होता है, तो ये टूटने की वजह से ये प्री हेपेटिक जॉन्डिस कहा जाता है। तो ये जॉन्डिस के लिए उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत सारा, कई दूसरे अलग कैटेगरीज में, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो हम इसको स्किप करते हुए चलिए जॉन्डिस के दौरान हम कैसी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए। तो जॉन्डिस के दौरान हम नॉर्मल हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ, वेजिटेबल्स लेना है, कितना बहुत ज़्यादा मकदार में वेजिटेबल्स लेना है, जिसमें विटामिन्स की बहुत हमको ज़रूरत है और फाइबर कंटेंट की बहुत ही ज़रूरत है। तो वेजिटेबल्स ज़्यादा हद तक लेइए। इसके अलावा हम फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऑयली आइटम और गोश्त की ग़िज़ाएँ हम लेने से जहाँ तक हो सके वहाँ तक परहेज़ करिए, क्योंकि
जो गोश्त का आइटम होता है, यानी मीट हो या ऑयली आइटम हो, वो डाइजेशन करने का जो काम करता है वो लीवर करता है। वो लीवर अगर ये वायरस की वजह से, ये किसी भी कॉज की वजह से इसका फंक्शन में खलल पैदा हो जाता है, तो ये फंक्शन सही से नहीं कर पाता, तो सही से डाइजेशन नहीं हो पाएगा। उसका वर्कलोड ज़्यादा हो जाने की वजह से जिगर और कमज़ोर होते चले जाएगा। तो बेहतर है हमको जिगर पर ओवरलोड यानी वर्कलोड नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए हम हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ लेना चाहिए, और ऐसे ग़िज़ाएँ यानी जो चर्बीदार ग़िज़ाएँ हम लेने से परहेज़ करना है जॉन्डिस के दौरान, और जॉन्डिस होने के यानी ख़त्म होने के थोड़े दिन बाद तक भी। अच्छा ठीक है, फाइनली हम जॉन्डिस, कौन सा टाइप का जॉन्डिस कैसा पता करना है, इसके लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो उसके लिए बेहतर है अपने करीब के डॉक्टर के पास जाकर दिखाइए, तो वो पहचान लेंगे कौन सा टाइप के जॉन्डिस है। उसका पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, इसके अलावा यूरिन टेस्ट होता है, और यूएसजी भी लेते हैं। इस तरह से कई सारे टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट से हमको पता चलेगा किस टाइप का जॉन्डिस है। तो हमको ये नहीं, जॉन्डिस हुआ है ये नहीं मतलब है कि हेपेटाइटिस ए ही हुआ है। तो फाइनली हम जॉन्डिस का ट्रीटमेंट कैसा करना है। तो जॉन्डिस का ट्रीटमेंट करने के लिए पहला एक प्लांट का नाम बताता हूँ। वो प्लांट है जिसको तमिल में किडानेल्ली कहा जाता है, और ये वो जो है सिद्धा मेडिसिन में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। साउथ इंडिया में बहुत ही कॉमन है वो प्लांट। वो फाइलेंथस नायूरी जिसका बोटानिकल नाम है, और जिसको हिंदी में भूया आंवला कहा जाता है। ये बहुत ही कॉमन है इस तरफ। अगर नॉर्थ इंडिया में अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन में भी आप मंगा सकते हैं। ये प्लांट आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, यानी एक हर्ब है जिसको जड़ के समेत लेकर हम जोशांदा बनाकर, यानी उसको पानी में डालकर उबाल कर इसका डिकॉशन ले सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। इसका लेने की वजह से वायरल ओवरलोड होने से बचाएगा और जिगर को हेल्थी रखेगा, जिसकी वजह से हम नॉर्मल लाइफ में बैक हो सकते हैं, रिटर्न हो सकते हैं। तो इसके अलावा यूनानी में बहुत सारे ड्रग्स लेते हैं। वो ड्रग्स एक बाय एक मैं बताता हूँ। वो उसके लिए इस्तेमाल से हम जिगर को ताकतवर बना सकते हैं। तो ताकतवर बनाने से हम जॉन्डिस को दूर कर सकते हैं, और जिसका करस्पॉन्डेंट ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर को बताकर हम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे सर्जरी हो तो सर्जरी करना चाहिए, और खून में कुछ कमी हो तो खून की उसका इलाज, पर्टिकुलर इलाज करना चाहिए। तो ये सब करना चाहिए। यूनानी के जो ड्रग्स हैं, जो जिगरीन करके एक सिरप है, वो इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके लिए जॉन्डिस के लिए बहुत ही बेहतरीन एक सिरप है। इसके अलावा हब्बे कबीत नौशादरी एक टैबलेट है, और माजून दबीदुल वर्द, ये भी लीवर के लिए कुछ ख़ास है। इसके अलावा शरबत दीनार करके एक सिरप है, वो भी यूनानी प्रोडक्ट है, वो भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई एक इस्तेमाल करिए। ये जो मैं पर्टिकुलर जो 4 मेडिसिन बताया था, ये जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है जिगर के लिए। हम कोई भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिफोर हम इस्तेमाल करने से हम डॉक्टर से एक मरतबा कंसल्ट करना बहुत ही बेहतर है। और इसके अलावा एक जॉन्डिस है, न्यूबॉर्न जॉन्डिस, जो पैदा होने के बाद थोड़े घंटे तक होता है, जैसे 48 आवर्स तक रहता है। वो जॉन्डिस इंक्यूबेटर में रखते हैं, खासतौर पर बच्चे को उस वक्त में। तो वो जॉन्डिस नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। तो इसके आने से कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली इट विल बी रिवर्ट बैक। शायद ये वीडियो आपको बेनिफिशियल होगा, मैं समझता हूँ। और ये जो है इंफॉर्मेटिव के तौर पर मैं आपको बताया था किस किस टाइप का जॉन्डिस है। और हम जॉन्डिस को हम केयरलेस भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जॉन्डिस भी एक किस्म का जानलेवा है। तो जल्द से जल्द हम इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और शायद ये वीडियो जो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल होगा, मैं समझता हूँ। फिर भी मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। जब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।